इस वीडियो में हम लोग जानेंगे UNREDD प्रोग्राम के बारे में। ये एक तरह का क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम है और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये प्रोग्राम होता क्या है, ये क्या काम करता है और वगैरह वगैरह। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि ये कब बना था। तो ये बनाया गया था 2008 में। इसका हेड क्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। इसके पास अभी करीबन 65 कंट्रीज़ है जो इसका मेंबर है। और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये किसके अंडर बना है, किसका सहायता से बना है, तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP और यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP के साथ मिलकर के या उसके सहयोग से ये बनाया गया है। इसका वेबसाइट क्या है, www.unredd.org। अब इस ये प्रोग्राम बना है तो इसका ओवरऑल गोल क्या है, इसका मेन मुद्दा क्या है कि ये क्यों बनाया गया। तो मेनली ये बनाया गया है कि जो फॉरेस्ट से इमिशन हो रहा है। अब फॉरेस्ट से इमिशन का क्या मतलब, जैसे हम लोग जितना भी जंगल काटते हैं तो जंगल काटने से क्या हो रहा है, जो कार्बन है, जितना भी हमारा जंगल काटने से जो कार्बन है वो हमारा वातावरण में आ रहा है और उससे जो इमिशंस हो रहा है। और जो फॉरेस्ट है उसको हम लोग लगाएंगे, जब फॉरेस्ट हम लोग बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, कार्बन स्टॉक बनेगा। मतलब वो कार्बन को सोख के ऑक्सीजन देगा। ठीक है, तो इससे क्या बोलेंगे इसको हम लोग इंग्लिश में, कार्बन स्टॉक्स। और इसके कारण नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो होता है वो भी सपोर्ट किया जाएगा। UNREDD प्रोग्राम जो है वो क्या करता है, वो करता है कि जितना भी उसका स्टेक होल्डर्स है, मतलब कि जैसे कोई NGO हो गया या नेशंस हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं इंडिया अगर उसका प्रोग्राम में इन्वॉल्व है तो उसको क्या करेगा, वो सपोर्ट करेगा ताकि वो UNREDD। अब UNREDD प्लस क्या करता है, ये करता है क्लाइमेट चेंज को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में कम से कम 3 ऐसा चीज़ बताइए जिससे के कारण कि हम लोग क्लाइमेट चेंज को कम कर सकते हैं या हम लोग क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए ही REDD जो है वो क्या करता है, इसको हेल्प करता है, देखता है कि कैसे हम लोग कंट्रीज़ को, ये जो NGOs है उसको हम लोग हेल्प कर सकें कि वो जो उसका प्लस इनिशिएटिव जो है इसके कारण हम लोग क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये प्रोग्राम जो है वो काफ़ी बड़ा है। ये करीबन 60, जैसे हम बताएं 60 कंट्रीज़ इसके पास है, जो कि अफ्रीका से भी है कोई कंट्री, एशिया पैसिफिक मतलब जापान वगैरह, चाइना वगैरह, ये सब कंट्रीज़ भी है, लैटिन अमेरिका कंट्रीज़ भी है, जो ब्राज़ील वगैरह हो गया, वेनेजुएला वगैरह हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का भी कंट्रीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। REDD प्लस के साथ कौन कौन सा बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हुआ है, जिसमें कि एक UNREDD प्रोग्राम आता है, फिर वर्ल्ड बैंक फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी आता है, वगैरह वगैरह बहुत सारा। आप नाम यहाँ से चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, UNREDD जो प्रोग्राम है ये पब्लिकली बोलता है कि एक रिलीज़ करता है ये डॉक्यूमेंट, एक एनुअल प्रोग्राम प्रोग्रेस रिपोर्ट ये रिलीज़ करता है और एक सेमी एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट रिलीज़ करता है। मतलब कि एक 6 महीना में आता है, हर 6 महीना में, और एक हर साल में। अब आप लोग उसका नेम जो है डिस्क्रिप्शन में लिखो कि आप बताओ कि हर साल UNREDD प्रोग्राम क्या रिलीज़ करता है, क्या रिपोर्ट किस नाम से रिलीज़ करता है, और हर 6 महीना में क्या रिपोर्ट करता है, किस नाम से रिपोर्ट रिलीज़ करता है। ठीक है, अब जैसे हम बताएं कि UNREDD प्रोग्राम क्या करता है, इसका पार्टनर कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है। वो डायरेक्ट पैसा देता है कि आप कैसे फॉरेस्ट को लगा सकते हैं, आप कैसे पेड़ पौधा लगा सकते हैं जिसके कारण कि जंगल हो। टेक्निकल सपोर्ट करता है और ये देखता है कि जिस भी देश का, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया आज ये प्लेज किया, ये वादा किया कि हम लोग 1 मिलियन हेक्टेयर में जंगल लगाएंगे, तो उसके लिए UNREDD प्रोग्राम क्या करेगा, उसको पैसा देगा, उसको सहयोग करेगा, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ देगा, वगैरह वगैरह। और साथ ही साथ ये भी बताता है कि किस एरिया में, टेक्निकल सपोर्ट मतलब हो गया, बताएगा वो किस एरिया में लगाने से बेटर होगा, कौन सा पेड़ पौधा आपके लिए बेटर होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, और साथ ही ये बताता है कि आप कैसा अप्रोच कर सकते हो, किस तरह से आप लगा सकते हो, किस हिसाब से आप कौन कौन सा उसमें टूल यूज़ कर सकते हो, उसको डाटा देगा कि आप कैसे उसको आप अच्छे तरीके से रख सकते हो। जैसे होता है ना, बहुत जगह क्या करता है ना कि पेड़ लगाता है, ऐसे मंत्री जी आए, पौधा लगाए, अगले दिन बकरी आके चर के चली गई। ठीक है, तो वो सब बचाने का काम करता है ये प्रोग्राम को। अब इतना पैसा प्रोग्राम जो दे रहा है तो उसको पैसा कहाँ से मिल रहा है, तो इसको पैसा मिलता है, यूरोपियन कमीशन इसको पैसा देती है, डेनमार्क जो आपका कंट्रीज़ है, बहुत अमीर कंट्री है, वो देता है पैसा, जापान पैसा देता है, लग्जमबर्ग छुटकू ऐसा कंट्री है, नॉर्वे, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, ये सब कंट्रीज़ जो है वो इसको काफ़ी पैसा देती है, जिसके कारण कि ये पैसा जो है वो उन कंट्रीज़ को देता है, इसको ये पैसा चाहिए। अब UNREDD प्रोग्राम जो है ये मेनली इसका बिलीफ है, इसका विश्वास है कि जितना भी स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो NGOs हो, चाहे वो आपका गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो, उसको इन्फॉर्मेशन देंगे तभी वो काम कर सकेगा। ठीक है, अगर उसको पता ही नहीं है कि जंगल कहाँ लगाना है, पेड़ पौधा कहाँ लगाना है, इसी कारण कि जंगल हो, तो कैसे काम करेगा। तो इसलिए इसका ये ट्रांसपेरेंसी है, इसका ये काम है कि वो
किस तरह से अपना इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर करें ताकि वो भी अपना काम कर सके। UNREDD जो प्रोग्राम है ये FAO जैसे हम बताए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन सब के साथ मिलकर के काम करता है ताकि जो इसका भी जितना भी इसका स्टेक होल्डर्स है, कंट्रीज़ है या जिसके साथ जो इसके साथ जुड़ा हुआ है उसको वो इन्फॉर्मेशन दे सके और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी भी दे। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि आप जान सको कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है। और जैसे हम बताएं कि 2 रिपोर्ट रिलीज़ करता है, एक हर साल और एक हर आधा साल में। तो अब आप लोग उसका नाम बताओगे कमेंट सेक्शन में। अब हम इतना देर से बता रहे थे कि RADD+ क्या होता है और REDD क्या होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो RADD+ क्या होता है ना, जिसको ये सपोर्ट करता है, वो एक तरह का वॉलंटरी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन है। मतलब कि ये मन का, अगर किसी कंट्रीज़ को, किसी NGO को अगर मन किया कि हाँ ठीक है, हम एक तरह से, जैसे अभी 2022 चल रहा है, हम एक तरह से मन किए कि हम 2025 तक में 1 करोड़ किलोमीटर में हम लोग पेड़ लगाएंगे या पौधा लगाएंगे, इस तरह हम लोग, या फिर अब हम लोग कार यूज़ नहीं करेंगे जिसके कारण कि बहुत सारा इमिशन हो रहा है। तो हम लोग क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए हम लोग खुद ही मन से उसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये कौन करता है, तो UNFCCC का जो पार्टी थे, जैसे जो कंट्रीज़ वगैरह है, वो सब करती है। ठीक है। REDD+ प्रोग्राम क्या करता है, ये देखता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, क्योंकि क्या होगा ना, अगर क्लाइमेट चेंज के लिए जाएंगे तो डेवलपिंग कंट्रीज अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा। तो वो बताता है, ये इंसेंटिव करता है कि पैसा देता है क्लाइमेट डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जिसके कारण कि उसको ज़्यादा लॉस भी नहीं हो, इकोनॉमिक लॉस भी नहीं हो। और वो पैसा देता है ताकि वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, फॉर एग्जाम्पल मान लेता है अभी इंडिया है। ठीक है। इंडिया एक तरह का डेवलपिंग कंट्रीज़ है। अगर आज कल अगर गवर्नमेंट बोले कि हम लोग अब से कार यूज़ नहीं करेंगे, तो कितना इकोनॉमिक लॉस होगा। तो इसीलिए जो पार्टीज़ है वो इंडिया को फिर पैसा देती है कि आप जो है इतना क्लाइमेट चेंज के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग आपको कुछ इंसेंटिव देंगे, जिसके कारण कि आप पेड़ पौधा लगाओ, पेड़ को बढ़ाओ, पेड़ का कार्बन स्टॉक्स को बढ़ाओ। ठीक है। तो ये सब मैटर है। उसके बाद अब यूनाइटेड नेशंस REDD प्रोग्राम के बारे में बात करें, रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के बारे में बात करें, तो एक तरह का मल्टीलेटरल बॉडी है, बहुत सारा कंट्रीज़ में मिलकर के काम कर रहा है। साथ ही साथ ये क्या करता है कि ये एक्सपर्टीज़ देता है उसको, टेक्निकल कैपेसिटीज़ के में उसको बताता है कि आप किस तरह REDD जो आपका प्रोग्राम है, जो आप वॉलंटरियली अपने मन से किए हो, उसको आप कैसे कर सकते हो, उसको कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कैसे आप वहाँ पर पेड़ पौधा लगा सकते हो। ठीक है। अब एक एग्जांपल REDD+ का क्या हो सकता है कि जो फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटीज़ है, फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा होस्ट किया गया है, बनाया गया है। तो वो सब प्रोग्राम जो है वो REDD+ के अंतर्गत आता है। इसमें क्या करना होगा, मुझे लग रहा है जैसे कि नाम से ही कि इसमें फॉरेस्ट बनाना पड़ता होगा या फॉरेस्ट लगाना पड़ता होगा या फॉरेस्ट को आगे और ज़्यादा उसको एरियाज़ में बनाना पड़ता होगा, जिसके कारण कि कार्बन स्टॉक बने। ठीक है। तो ये सब चीज़ें REDD+ में था। और हम लोग जान गए कि REDD प्रोग्राम क्या है, और हम लोग जान गए कि REDD+ प्रोग्राम भी क्या है, मोटा मोटी हम लोग जान ही गए। सो इस वीडियो में बस इतना ही। एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस प्रोग्राम के बारे में कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आप लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा निपुण हो जाओगे। एंड थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। कुछ भी पूछना है, बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।